अगर आप 10th में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है तो कैसे आप अप्रोच करोगे कि आपका जो नंबर है वो 90% आ जाए या 85% आ जाए बिहार बोर्ड के लिए। स्पेशली मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, तो कैसे सबको अप्रोच करना है। देखो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अभी आपके पास बहुत सारा समय है। अगर आप साइंस कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि उसके हर एक टॉपिक को आप समझो, साथ साथ आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लॉन्ग आंसर राइटिंग करने के लिए आपको आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसके क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा, आपको मोस्टली चीज रटनी भी होगी। आपको ऑब्जेक्टिव पे अभी थोड़ा कम फोकस करोगे तो चलेगा, अभी सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वहां से आपके नंबर बन सकते हैं और उसी सब्जेक्टिव से ही आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। अगर आप जितने अभी डिटेल में पढ़ोगे उस बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दो, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप दूसरे बुक का सहारा मत लो, आप दूसरे बुक का सहारा ले सकते हो, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सहारा ले सकते हो। उसके अलावा आपको कोई बुक यूज नहीं करनी है। फालतू के मार्केट में बहुत सारे बुक्स पब्लिकेशंस बेच रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है आपके लाइफ में। साइंस को कैसे पढ़ना है, आपको सबसे पहले लेक्चर अटेंड करनी है। कहीं से भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उस लेक्चर में क्या सब बताया गया है या क्या सब आप पढ़े हो, उसको लेक्चर अटेंड करने के बाद रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप उसे फिर से एक बार लिखने की कोशिश करो कि आपने क्या सब पढ़ा, क्योंकि ये चीजें आपको पता चलेगी कि कितने आपको याद है। फिर अगर आप लिख रहे हो और लिखने के बावजूद आपको कहीं लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रही, उसे उठा के फिर देख लो और फिर उसे पढ़ो, फिर दोबारा लिखो। इससे क्या होगा कि आपको याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और आपका मेमोरी भी एडवांस होता जाएगा और आप याद रख पाओगे। ऐसा अप्रोच आपको साइंस में करना पड़ेगा। और आप अभी अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान दो, आप अपने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पढ़ो, आप एनसीईआरटी की रीडिंग दो। टीचर टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होंगे, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ये सारी चीजें चैप्टर वाइज खत्म करनी है। अभी जल्दी जल्दी नहीं करना, अभी जल्दी करने का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया, उस कॉन्सेप्ट पे मिनिमम 10 क्वेश्चन तो करो। अगर त्रिकोणमिति में कोई क्वेश्चन बताया गया है तो मिनिमम उस त्रिकोणमिति के एक कॉन्सेप्ट पे 15-20 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट पे तुम 15-20 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा, और जैसे ही याद होगा तुम भाई साहब मैथ के राजा बनने लगोगे। मैथ सबको बहुत हार्ड लगता है, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि मोर प्रैक्टिस करोगे उतने आसान मैथ होते जाएगा। एक कॉन्सेप्ट सीखे हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करवाएगा वो इंस्टीट्यूट करवाएगा। तो ये चीजें हो गई मैथ और साइंस के लिए। अगर आप सोशल साइंस को भी अप्रोच कर रहे हो तो उसको रटने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा से रटने के खिलाफ हूं, रटने की कोशिश मत करो। एक फर्स्ट रीडिंग दो, सबसे पहले जो पढ़ाया गया कोचिंग में उसको देखो, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग दो। फर्स्ट रीडिंग देने के बाद जो दूसरा दिन पढ़ाया गया कोचिंग में दूसरे दिन जाओ, फिर जो फर्स्ट रीडिंग दी हो इसको फिर से पढ़ो। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग तुम दी हो वो सेकंड रीडिंग हो जाएगी, और जो तुम सेकंड दिन जो पढ़े हो वो फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। ऐसे ही तुमको बार बार करना है। थर्ड डे जो पढ़े हो फिर से ऊपर पढ़ो। इसको जो पढ़ने में फर्स्ट टाइम जो पढ़ने में तुमको 1 घंटे लग रहे थे, अब इसको पढ़ने में तुमको 20 घंटे लगे, 20 मिनट लगेंगे। इसको पढ़ने में तुमको 30 मिनट लगेंगे, इसको पढ़ने में तुमको 1 घंटे लगेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा टाइम गैप कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऐसे में तुम अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा ला सकते हो, स्कोर ला सकते हो, और साथ साथ तुम्हारे पास नॉलेज भी होंगे उस सब्जेक्ट के। तुम्हारे पास सिर्फ नंबर नहीं होंगे। बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ यही खेला हो जाता है, उसके पास सिर्फ नंबर होते हैं बट उसके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता। तुम्हारे पास नॉलेज भी होगा और उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी होगा और तुम्हारे पास बोर्ड के नंबर्स भी होंगे।